Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू बैक। लास्ट टाइम हमने फेबोनेकी सीरीज पर प्रोग्राम किया था और इस बार हम एक नंबर प्राइम है या नहीं है इसका चेक करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। ऑल्सो हम एक और प्रोग्राम करेंगे, वो भी प्राइम नंबर के ऊपर ही है कि जैसे एक रेंज दी हुई है हमारे को, तो हमें फाइंड करना है कि उसमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है। सपोज 1 से लेकर 2 के बीच में हमारा प्रोग्राम है, एक रेंज है और हमें इसके बीच में प्राइम नंबर शो करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्रामिंग। सो ये हमारा कंपाइलर है। मैंने आपको लास्ट टाइम इस फेयर इंजन के बारे में बताया था। अगर आप कोई और यूज़र है एंड आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोग्रामिंग से, तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल में जब फेयर इंजन टाइप करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट्स आएंगे। आपको ये प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है। यहाँ पर कंपाइलर, प्रॉब्लम्स और आईडी लिखा हुआ है। आपको कंपाइलर को क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप इसमें डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं और यहाँ पर रन कर सकते हैं। अगर आपके पास जावा का पेज ना आए तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग प्रोग्रामिंग पे काम करने के लिए। फिलहाल हमें जावा पे काम करना है इसलिए हमने जावा सेलेक्ट किया है। सो दैट इज अबाउट फेयर इंजन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी आज की प्रोग्रामिंग है प्राइम नंबर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट में यूटिल, लैंग्वेज और आईओ के बारे में ऑलरेडी इनपुट कर दिया है और यूटिल में हमारे को हमारी स्कैनर क्लास के बारे में भी पैकेज मिलता है और इसमें लाइब्रेरी फाइल्स मिलती हैं। तो हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। तो अब हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। क्लास को हमेशा दोस्तों हमें कैपिटल में लिखना होता है। मैं आपको ये छोटी छोटी बातें इसलिए समझाती हूँ दोस्तों क्योंकि यही एरर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। क्योंकि जब हम एक फ्रेंडली कंपाइलर्स पे काम करते हैं और नोटपैड या स्फेयर इंजन जैसे कंपाइलर्स में काम करते हैं, यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ता है। न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। ये हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ पर हमें एक इनपुट वैल्यू जो यूज़र हमारे को देगा उसके रिलेटेड एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और वो वेरिएबल हमें उसके ऑब्जेक्ट से मिलेगा, स्कैनर क्लास के sc डॉट नेक्स्ट इंट। सो ये हमारा फंक्शन है ऑब्जेक्ट का, जो हमने ऑब्जेक्ट से यूज़ किया है और इस वेरिएबल में जाके हमारी यूज़र की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। अब दोस्तों हमारे को क्या चाहिए इस प्रोग्राम में, हम एक्चुअल में ये कर रहे हैं कि जब यूज़र एक नंबर लिखे तो वो नंबर वो चेक करे कि वो प्राइम है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले तो एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। पर मैं आपको रीज़न बताना चाहती हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, पहले तो आपको इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी कि ज़ीरो से लेकर जहाँ तक भी नंबर है तो उसमें से 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होता। पहले हम इसकी एक इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अगर इफ नंबर जो है हमारा या तो इज इक्वल टू 0 है और नंबर इज इक्वल टू 1 है। इस केस में क्या होगा, हमारा आउटपुट आ जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, स्टेटमेंट आ जाए कि नॉट
प्राइम नंबर। ये एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है और इसे हमें अपनी प्रोग्रामिंग में लिखना है, सो दैट इज द वे। अब यहाँ पर आप चाहें तो एल्स भी लगाकर आगे प्रोग्राम कर सकते हैं, बट हमने लूप्स में पढ़ा है कि इफ एक अकेली लूप भी हो सकती है एंड इफ एल्स भी हो सकता है, सो दैट इज नॉट द इशू। आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगी, देयर इज अ फॉर लूप। और अब हमारे, अगर आप नोटिस करें कि 0 और 1 हमारे ऑलरेडी प्राइम नंबर नहीं है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो अब हमारा जो सेकंड नंबर आता है वो 2 है। हमें 2 से चेक करना है फर्दर कि क्या सिचुएशन है। उसके लिए हम फॉर नंबर इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चेक करेंगे उससे बेसिकली, सॉरी, फेयर इंट आई इज इक्वल टू 2 हमारा इससे लूप स्टार्ट होएगी। देन आई जो है हमारा लेस देन, चाहे तो आप नंबर डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर हम नंबर -1 भी लिख सकते हैं। जो भी हमारे नंबर -1 की वैल्यू है, सपोज हमने 7 तक 7 बोला कि इज इट अ प्राइम नंबर और नॉट, तो हमें वैल्यूज कहाँ तक उसके लिए चेक करनी है, हमें 2 से लेकर 7 - 1 तक उसके लिए चेक करना है, क्योंकि 7 तो हमें पता है डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 7 डिवाइड, या फिर आप इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, 7 से 2 से लेकर 7 तक चेक कर ले। ओके, बट वी नो समवेयर कि वो 7 जो है 7 से तो हो ही गई। ये प्राइम नंबर की कंडीशन है दोस्तों, कि सपोज हम 7 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 और 7 से तो वो डिवाइड हो जाता है, उससे तो प्राइम नंबर कहते हैं। बट अगर वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो उसे प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। सो दैट इज द कंडीशन एंड हम अपनी लूप को इंक्रीमेंट करेंगे। अब दोस्तों हमें चेक करना है कि वो प्राइम है कि, अगर हम यहीं पर system.out.println लिख दें कि अगर कि अगर इसका डिवाइड करके इफ आई मॉडुलस इफ नंबर मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी नंबर इससे डिवाइड होकर 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब वो कंप्लीटली, जैसे 4 है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं 2, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होता है और 4 आता है नीचे, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो डिवाइड और नंबरों से भी हो रहा है। या फिर अगर हम 7 देखते हैं, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं पर वो 0 नहीं आ रहा उसका रिमाइंडर, तो इस केस में वो इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, तो वो स्टेटमेंट के अंदर ही नहीं जाएगा तो ये लूप रन नहीं होएगी, तो वो एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी कि इट इज अ प्राइम नंबर। पर हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम करवाएंगे तो जो फॉर लूप है जितनी बारी वो चलेगी उतनी बारी हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होती जाएगी। सो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट करके, इंट टेम्प, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 0। हमने ये 0 वैल्यू दे दी। अब हम क्या करेंगे कि अगर, तो हम कह रहे हैं कि अगर जैसे 4 मैंने एग्जांपल लिया था, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो इफ लूप के अंदर जाएगा, और अगर वो जाएगा तो टेम्प की वैल्यू क्या बन जाए, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस 1, तो उसकी एक वैल्यू इनिशिएट हो जाए। अगर वो 7 है तो वो तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो वो इस लूप में जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो ये कंडीशन है। फिर हम यहाँ से बाहर आएंगे, आप चाहें तो इसके यहाँ ब्रेक भी लिख सकते हैं,
और चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से एक लूप लगाएंगे, पर पहले हम अपने फॉर लूप को फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर हमने फॉर लूप को क्लोज कर दिया है, आप देख सकते हैं। और फिर हम यूज करेंगे इफ अगेन। टेम्प जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर तो वो इसके अंडर आ गया है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 + 1 = 1। तो वो टेम्प से बड़ा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हमारे पास आउटपुट आ जाए कि ये नॉट प्राइम नंबर। वरना एल्स स्टेटमेंट रन हो। बिल्कुल, हम यहाँ पर हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। एंड अब हमें अपने ब्रैकेट्स चेक करने होंगे। आप अगर इस ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ एंड हो रहा है। ये इधर एंड हो रहा है एंड वी हैव टू चेक आवर मेन क्लास। ये इसका है और अपने इफ एल्स लूप्स के देखेंगे और आई थिंक मेरा ठीक है, बट फिर भी हम चेक करेंगे। अब हम इनपुट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई इंटीजर वैल्यू भरनी है जो आप कहें। सपोज ये मैंने यहाँ पर 5 भर दिया है। अब यहाँ पर जाके मैं इसे रन करूँगी, देखते हैं हमारा ये सक्सेस होता है कि अगर कोई एरर्स आते हैं। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है और 5 एक प्राइम नंबर है। हम दोबारा किसी और नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं, लाइक 4। दोबारा रन कर रहे हैं और नंबर कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए, अब 4 लिखा तो उसने नॉट प्राइम नंबर लिख दिया। आप ज़रूरी नहीं सिंगल डिजिट के, आप चाहें तो बहुत बड़े लाइक 71। मुझे नहीं लगता वो देखते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। सी इट्स द प्राइम नंबर वो कह रहा है एंड देख के भी लग रहा था। सो ये था हमारा अभी एक टाइप ऑफ प्राइम नंबर प्रोग्राम। इसमें हमने कोई रेंज नहीं बताई थी, इसमें हमने सिर्फ इतना कहा था कि कोई भी हमारा प्रोग्राम मतलब कोई भी इनपुट आता है यूज़र की तरफ से तो हमें उसे चेक करना है। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड ही है। बस उसमें हमें रेंज स्पेसिफाई करनी है और उसमें से हमें प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखिए दोस्तों, मेथड तो फिर भी सेम ही रहेगा, बट हमें कुछ चेंजेस करनी है। जो मेन प्रॉब्लम है, हमें रेंज देनी है। तो हम यहाँ स्कैनर क्लास में इनपुट को डबल कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट इन स्टार्ट और एक और हम इनपुट यूज़र से ले लेते हैं ताकि 2 नंबर्स हमारे को मिल जाए। सपोज 1 से लेकर 10 तक, तो हमें 2 नंबर्स चाहिए, तो इसीलिए हम 2 इनपुट्स लेंगे यूज़र से। आप देख सकते हैं मैंने दूसरा इनपुट का नाम एंड ले लिया है। तो ये बेसिकली हमारे 2 इनपुट्स हो गए। अब हम थोड़ा सा इसे और आउटपुट को सुंदर दिखाने के लिए हम कुछ और भी लिख सकते हैं। लाइक हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स चाहिए तो हम उसके बारे में लिखेंगे। जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं।
जस्ट कि हमारा प्रोग्राम देखने में थोड़ा रीडेबल हो। देखिए मैं जल्दी जल्दी में एंड डालना भूल गई और यहीं से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। List of numbers between making a start and again concatenation का साइन end। तो ये हमारे नंबर्स जो हमारा यूजर का इनपुट है वो प्रिंट करवाएगा। उसके बाद तरीका फिर से वही है फ्रेंड्स, बट हमारे को अब एक रेंज के लिए इफ एल्स लूप लगानी है। आप समझ सकते हैं कि हमें चेक करना है कि इस रेंज में अगर हमारा स्टार्ट से प्रोग्राम इंट आई जो है हमारा स्टार्ट से शुरू हो रहा है और एंड तक चल रहा है, तो हमें चेक करने कौन कौन से नंबर्स प्राइम है। तो हम बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन में हम जो हमने ये टेम्प इफ एंड नंबर्स जो भी बनाए हैं वो उसको उसमें डिक्लेयर कर देते हैं। सो आई शो यू हाउ। और दोस्तों हम मेन क्लास के अंदर इस फंक्शन को नहीं डिफाइन करेंगे, हम कहीं मतलब क्लास मेन जो है उसमें डिफाइन करेंगे, नॉट इन अ मेन फंक्शन लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन है, ये इसका अपना फंक्शन है। हम क्लास मेन के अंदर अपना दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसमें हम सारी टेम्प नंबर्स ये जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो हम उसमें डिफाइन कर देंगे। सो लेट्स सी हाउ। हम एक स्टैटिक नाम का फंक्शन ही बना सकते हैं फ्रेंड्स, तभी वो स्टैटिक जो हमारा दूसरा मेन फंक्शन है उसमें कॉल हो। और हाँ रिटर्न टाइप हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें हमने बुलियन लिया है और फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं इस प्राइम। और इसमें हम अपना एक वो जो नंबर है वो डिफाइन कर देंगे इंट नंबर। हमारे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स इसमें। और यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था अब मैं प्रोग्राम यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। सारा कुछ हमने सेम ही रखना है, हमारी जो कंडीशंस थी। बस यहाँ पर हम टेम्प की जगह वी कैन रिटर्न जस्ट फॉल्स। हमारे को अब हमें प्रिंट नहीं करना कि ये प्राइम है या नहीं है, सो हम यहाँ पर सिर्फ फॉल्स लिख सकते हैं। सॉरी रिटर्न फॉल्स लिखेंगे हम। और एक और बात क्योंकि ये इसका रिटर्न टाइप हमने बूलियन लिखा है तो हमें इसकी इस फंक्शन की रिटर्न भी मेंशन करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर भी लिख दिया है और उसके बाद हम नीचे भी अपना रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कि मैंने रिटर्न ट्रू यहाँ पर कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था और इसमें अपना फंक्शन कॉल करेंगे। फॉर इंट, अब आई की वैल्यू हमारी स्टार्ट से शुरू होएगी, जहां से भी हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है, जो भी हम रेंज बताएंगे, और ये अब मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है ये कहाँ पर है। फिर कहाँ तक जाएगी, आई इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू एंड तक, और ये इंक्रीमेंट होएगी फ्रेंड्स लूप आई प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर वो अपना डिफाइन करेंगे कि इफ जो हमारा इज प्राइम है, इज प्राइम, वो हमारे नंबर्स इससे चेक कर सकता है। और जब ये चेक करे तो हमें बताए कि कौन कौन से नंबर्स जो है प्राइम है वो आ रहे हैं। और अब इसमें फ्रेंड्स हम अपनी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे और जितनी बार लूप चलेगी वन बाय वन नंबर के लिए चेकिंग होएगी। सो इसीलिए हमें अपनी प्रिंट स्टेटमेंट इस बारी इधर ही लिखनी है। सो वी आर राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हमें लाइन वाइज चाहिए नंबर्स, इट विल लुक मोर गुड। और इसके अंदर हम आई लिख देते हैं। जो जो नंबर्स हमारे आएंगे वो प्रिंट कराता रहेगा, जो जो ट्रू होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रू नंबर ही हमारे को वैल्यू देंगे। जो हमारी ट्रू है, जो आई है, जो इस प्राइम इज इक्वल टू, जब हमने ये वाला कमांड रन किया तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा था। जो ट्रू स्टेटमेंट है, हमने क्या बोला, जो इस बुलियन की हमारी रिटर्न वैल्यू है वो क्या है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी वो हमारे को रिटर्न करा देना, और वो ट्रू वैल्यू हमारी इस इफ वाली लूप में चली जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स मैं क्लियर हूँ। एक बार हम अपने फिर से ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने इनपुट्स देंगे। ये देखिए, ये हम इस ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो ओके, ये इसका है, ये इसका है। ओके, अब हमें इनपुट देनी पड़ेगी। बट ये देखिए आप, अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो एक गड़बड़ हो रही है। हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया जबकि हमें रिटर्न कराना चाहिए था। कि प्राइम नंबर नहीं है तो हमें रिटर्न कराना है इसमें फॉल्स, इसमें हमें प्रिंट नहीं चाहिए। तो अब हम अपनी रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं। ये देखिए, हम इनपुट पे गए और यहाँ पर हमें दो रेंज सेट करनी है। लाइक हम 4 से एंटर दबाएंगे, हम 4 से लेकर 15 तक हमने रेंज दे दी है। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे और जैसे ही रन करेंगे इधर हमारे पास कुछ एरर्स आएंगी या फिर हमारा प्रोग्राम, एंड आप देख सकते हैं इट्स अ सक्सेस। सो हमारा आ गया लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 4 and 15 आर 5, 7, 11 and 13, which is absolutely correct. So that is our output friends. और ये था हमारा प्राइम नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आप चाहें तो अपने और भी मेथड्स लगा सकते हैं, बट आई फाइंड दिस मेथड वेरी वेरी इजी। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। इन ऑनलाइन आपको बहुत तरह के प्रोग्राम्स मिलेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व किए हुए हैं। यू कैन सॉल्व बाय दैट मेथड ऑल्सो, अनटिल एंड अनलेस आपको उन वर्ड्स की समझ हो। देयर इज अ मैथ फंक्शन दे आर यूजिंग,
और नंबर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उस तरीके से समझ आ रहा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर इस तरीके से आ रहा है, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट और इजी तरीका है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। So thank you friends. Keep following my channel and my videos. Thank you. Okay, bye-bye. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.